हेलो नमस्कार, मैं हूं अनुभव तिवारी एडवोकेट और आज एक बार पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट विधिक जानकारी लेकर। जी हां, आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पक्ष में वसीयत है और आपके विपक्षी जन ने जो है वरासत करवा लिया है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, ना पसंद आए बिल्कुल ही डिसलाइक करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों, रिश्तेदारों में अवश्य शेयर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो जानिए कि राजस्व न्यायालय में ये ऐसी स्थिति, ये आम स्थिति मैं कह सकता हूँ कि आपके पक्ष में वसीयत है और आपके विपक्षी जन ने P11 यानी वरासत करवा लिया है। अब ऐसी स्थिति में ज़ाहिर-सी बात है, आपको परेशानी में कहीं न कहीं डाल सकता है। तो आप करिए क्या? देखिए, अगर आपके पक्ष में वसीयत है और विपक्षी जन ने P11 यानी वरासत करवा लिया है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 33 के तहत, तो ऐसी स्थिति में आप घबराइए नहीं, कुछ समझदारी से काम दिखाइए। देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, वरासत और वसीयत का जो म्यूटेशन होगा वो मृतक के जो है मरने के बाद ही होगा। यानी वरासत भी किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद होता है या फिर वसीयत भी उस व्यक्ति के मरने के बाद ही हम म्यूटेशन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। यानी दोनों स्थितियाँ सेम हैं, फ़र्क इसमें है कि उस वरासत में उस मृतक के उत्तराधिकारी को ही संपत्ति जाती है, जबकि वसीयत में जिस व्यक्ति को उस मृतक व्यक्ति ने वसीयत किया है उसको संपत्ति जाएगी। अब मान लीजिए कि आपके पक्ष में वसीयत थी और विपक्षी जन ने लेखपाल से साठ-गाँठ करके वरासत करवा लिया है अपने नाम। तो ऐसी स्थिति में आप जो है, जब आपको जानकारी मिले तो सीधा आप जो है उस ऑर्डर के तहत, यानी उस फैसले के विरुद्ध, तहत मैं गलत कह रहा हूँ, उस फैसले के विरुद्ध आप सीधा ही जो है तहसीलदार महोदय के यहाँ एक एप्लीकेशन दीजिए, स्थगन प्रार्थना पत्र उस आदेश के विरुद्ध, यानी जिसे हम लोग स्टे ऑर्डर कहते हैं इंग्लिश में। तो आप लोग स्टे ऑर्डर का एक एप्लीकेशन दीजिए कि उस आदेश को आप निरस्त करिए, उसमें स्प्रे करिए, क्योंकि इन जिनसे इन्होंने संपत्ति अर्जित की, उन्होंने स्वयं एक वसीयत मेरे पक्ष में कर रखी है और मुकदमा भी म्यूटेशन का जो है फला कोर्ट पे चल रहा है। फला कोर्ट का मतलब हमने इसलिए कहा क्योंकि रेवेन्यू कोर्ट में तहसीलदार, नायब तहसीलदार बहुत सारे होते हैं, तो किन्हीं कोर्टों पे नामांतरण का वाद चल सकता है, या नायब के यहाँ भी चल सकता है तहसीलदार, या तहसीलदार न्यायिक के यहाँ भी चल सकता है। तो आप उस न्यायालय को भी दर्शाइए कि फलावाद, यानी मैंने जो है मेरे पक्ष में वसीयत है और वसीयत का जो म्यूटेशन की प्रक्रिया है वो फला कोर्ट पे चल रही है, और इसमें जो है जो उन्होंने गलती से नहीं, जबकि चोरी छुपे और साठ-गाँठ से जो है एक जो P11 करवा लिया है यानी वरासत करा दिया है, तो उसको निरस्त करने की कृपा की जाए। आप ऐसा स्टे ऑर्डर एप्लीकेशन में दीजिए। डेफ़िनेटली अगर आपके पक्ष में वसीयत है तो ज़ाहिर-सी बात है कि तहसीलदार महोदय आपकी एप्लीकेशन को कीप ऑन फाइल करके उसमें आदेश, इंटरिम ऑर्डर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि इंटरिम ऑर्डर दे देंगे, यानी अंतरिम आदेश दे देंगे कि इसे जो है निरस्त किया जाए, जो राजस्व निरीक्षक और लेखपाल की रिपोर्ट पर वरासत की प्रक्रिया पूर्ण की गई थी उसे निरस्त किया जाए। और तो इस तरह जो खतौनी में उन्होंने अपना नाम जड़वा लिया था R6 और फिर उसका बाद अंकन करवा लिया था खतौनी में, तो वो नाम जो है निरस्त हो जाएगा उस ऑर्डर के तहत, स्टे ऑर्डर के तहत वो नाम निरस्त हो जाएगा और उसके बाद आप अपनी म्यूटेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। आप अपने अपने जो है जो विटनेस थे वसीयत में उनको उनका जो है बयान कराइए और बयान करा के जो है ज़ाहिर-सी बात आपके नाम हो जाएगी। लेकिन इस प्रक्रिया में फिर क्या होगा कि वो जो जिनके नाम पे उत्तराधिकारी थे जो वरासत करवाए थे, वो आपकी वसीयत पे आपत्ति ज़रूर करेंगे, और आपत्ति करेंगे तो फिर ये न्यायालय की शरण में होगा। फिर दोनों पक्षों की जो है सुनकर ही, सुनवाई करके ही तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय नामांतरण का आदेश पारित करेंगे। लेकिन डेफ़िनेटली वसीयत के पक्ष में ही नामांतरण का वाद वो पारित करेंगे कि वसीयत को वरासत से अधिक प्राथमिकता
राज संहिता में दी गई है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बीच में काफ़ी दिनों से व्यस्त था, 20-25 दिन बाद वीडियो लगभग ये मेरी आ रही है। अब कंटिन्यू वीडियो अब आएगी, तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, वीडियो मेरी कंटिन्यू आएगी। एक नए टॉपिक में हम इसी प्रकार से फिर मिलेंगे। अगर वसीयत और वरासत में कोई अंतर आपको लग रहा है या कोई समस्या है आपको, तो आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं, और अगर प्राइवेट आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैसेज कर दीजिए। मैं आपको अपना नंबर दे दूँगा और उस पे नॉर्मली चार्ज है, आप जो है उसे पे करके और मुझसे बात कर सकते हैं। तो एक नए टॉपिक में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।